तो चलो देखते हैं यूआई यूटिलिटीज। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, अपने को बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से अपन बेसिक HTML के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूटिलिटीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर, पैडिंग, स्पेसिंग वगैरह। अगर आपको अप्लाई करना है आपके HTML के ऊपर, तो बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला है यूटिलिटी में बॉर्डर यूटिलिटी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले है बॉर्डर क्लासेस। तो बॉर्डर में सबसे पहले है एक्टिव बॉर्डर क्लासेस, जिसकी मदद से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो चारों साइड पे या कोई पर्टिकुलर साइड के ऊपर। ठीक है, तो बॉर्डर करके क्लास है जिससे आप चारों साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर टॉप करके क्लास है जिसमें आप बॉर्डर टॉप में अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर एंड करके क्लास है जिसमें आप एंड पे अप्लाई कर सकते हो, बॉटम यानी बॉटम साइड पे, और स्टार्ट यानी राइट साइड। फिर चलो देखते हैं बॉर्डर अप्लाई करके। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक सिंपल सा एक DIV लिया, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा टेक्स्ट डाला वेलकम AP स्किल्स। तो अभी अगर आपने ये HTML एलिमेंट देखने, तो अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, कौन सा, लाइव सर्वर करके। तो अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो लाइव, तो आपको मिलेगा ये लाइव सर्वर करके यूटिलिटी। आप इसके ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और ये क्या करेगा, आपके लिए एक लाइव सर्वर इंस्टॉल करेगा, ताकि आप आपके जो भी वेब पेजेस है उन्हें लाइव एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं। तो अपना लाइव सर्वर का इंस्टॉलेशन तो गया है कंप्लीट। तो अभी वापस से अपन अपने इसके ऊपर जाएंगे, और अपना प्रोजेक्ट के ऊपर ही क्या करना है, अभी अपने को ये देखने का लाइव। तो यहीं पे नीचे आपको गो लाइव करके आएगा, पहले नहीं रहेगा, लेकिन जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो तो गो लाइव करके ऑप्शन आएगा। जैसे आप गो लाइव क्लिक करोगे, आपका जो भी पेज है वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मुझे अगर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो क्लास का नाम है बॉर्डर। ये जैसे मैं क्लास अप्लाई करूंगा, उसके आजू बाजू क्या आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी। देखते होंगे तो बॉर्डर फिंड कलर की बॉर्डर है। ठीक है, तो एक काम कर देता हूँ मैं, सारी बॉर्डर देखनी चाहिए इसलिए क्लास इसके ऊपर भी, यानी बॉडी टैग के ऊपर भी मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। तो पैडिंग ऐड, ठीक है, पैडिंग 5 की। ठीक है, तो दिख रही होगी फिन सी ग्रे कलर की बॉर्डर। तो अगर आप बॉर्डर बोलोगे तो क्या होगा, चारों साइड पे बॉर्डर अप्लाई होगी। वही अगर मैंने क्लास चेंज करके बोल दिया बॉर्डर टॉप, तो सिर्फ देखोगे टॉप पे बॉर्डर। अगर मैंने बोला बॉर्डर बॉटम, तो देखोगे बॉटम साइड पे बॉर्डर। और बॉर्डर स्टार्ट बोला तो सिर्फ स्टार्ट यानी लेफ्ट साइड, बॉर्डर एंड तो सिर्फ एंड में एक बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलर क्लास से सबट्रैक्ट बॉर्डर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर साइड से बॉर्डर हटानी, तो अगर आप चाहते हो कि चारों साइड से बॉर्डर हट जाए, तो बॉर्डर 0 बोलो। सिर्फ टॉप से हटाए तो बॉर्डर टॉप 0, या एंड से हटे तो बॉर्डर एंड 1, या बॉटम से हटे तो बॉर्डर एंड 0, तो बॉर्डर स्टार्ट 0। चलो देखते हैं। तो उसके लिए पहले आपको बॉर्डर चारों साइड पे अप्लाई करनी है, फिर आप अलग से बॉर्डर कहाँ से हटानी, सिर्फ टॉप से ही हटानी, और डैश 0 अगर बोलोगे तो बाकी साइड पे रहेगी, देखोगे स्टार्ट में, बॉटम में, एंड में, लेकिन टॉप में नहीं। सेम अगर मैंने बोला बॉर्डर एंड 0, तो एंड से हट गई, बॉटम तो बॉटम से हट जाएगी, तो बॉटम से। और वैसे ही स्टार्ट बोला तो स्टार्ट से हट जाएगी। तो देखोगे तो बॉर्डर अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो पहले बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस बॉर्डर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है बॉर्डर क्लास, जिसकी मदद से आप आपके HTML के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर क्या कर सकते हो, एक सिंपल सी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी देखते हैं बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ। तो
बूटस्ट्रैप क्या करता है, अपने को बहुत सारे कलर क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप अलग अलग कलर्स की बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। जैसे बॉर्डर प्राइमरी ब्लू कलर के लिए, बॉर्डर सक्सेस ग्रीन के लिए, बॉर्डर डेंजर रेड के लिए, बॉर्डर वार्निंग ऑरेंज के लिए। और वैसे ही और भी है, जैसे बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर इन्फो, लाइट, डार्क एंड व्हाइट करके। तो अभी जो अपन बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रे कलर की, बहुत ही लाइट कलर की बॉर्डर दिख ही दे रही है। तो अब उसी के ऊपर सामने बॉर्डर डैश प्राइमरी बोल सकते हो, और प्राइमरी से ब्लू कलर की बॉर्डर आ जाएगी। सेम अगर आप क्या बोलते हो, बॉर्डर प्राइमरी के बदले सेकेंडरी, तो ग्रे कलर की बॉर्डर आ जाएगी। और वही अगर आप बोलते हो सक्सेस, तो ग्रीन कलर की आ जाएगी। तो ऐसे ही अलग 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 कलर्स की आप बॉर्डर ला सकते हो। जैसे अगर आपने बोला डेंजर, तो रेड कलर की। वैसे वार्निंग बोला तो येलो कलर की। वैसे ही अगर मैंने बोला इन्फो, तो स्काई ब्लू कलर की। और वैसे ही अगर अपन ने बोला डार्क, तो ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग 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 कलर्स की बॉर्डर्स ला सकते। नेक्स्ट है बॉर्डर विड्थ, जिससे आप अलग अलग साइज की विड्थ ला सकते हैं। अभी जैसे बहुत ही थीन पतली सी बॉर्डर आती है, तो बॉर्डर वन बोलोगे, -1, तो बहुत ही थीन आएगी 1 पिक्सल की। टू बोलोगे तो 2 पिक्सल की, थ्री बोलोगे तो थ्री, फोर बोलोगे तो 4 पिक्सल की, और फाइव बोलोगे तो 5 पिक्सल की इतनी बड़ी बॉर्डर आएगी। चलो देखते हैं। तो ये देखोगे इससे थोड़ी सी बड़ी बॉर्डर साइज में। सेम अगर मैंने बोला बॉर्डर साइज 3, और कलर लिया सक्सेस का, देखोगे ये प्रीवियस और भी बड़ी प्रीवियस। और वैसे ही अगर मैंने बॉर्डर साइज बोला 4, तो 4 देखोगे इससे भी बड़ी। ओके, काटेंगे तो इससे भी साइज में 5 पिक्सल। तो अपने पास से 1 से लेके 5 तक की बॉर्डर की साइजेस है। इस तरह से आप अलग अलग साइजेस में बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉर्डर रेडियस या बॉर्डर शेप, अगर आपको देनी है अलग अलग तो कैसे दोगे। उसके लिए भी अलग अलग क्लासेस है, जैसे राउंडेड, जिससे जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी राउंडेड रहेगी। टॉप राउंडेड, तो टॉप। एंड बोलोगे तो एंड राउंडेड रहेगा। बॉटम बोलोगे तो बॉटम, और स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट के कॉर्नर्स के रहेंगे राउंडेड रहेंगे। बॉर्डर सर्कल बोलोगे तो पूरी सर्कल हो जाएगी। ठीक है, बॉर्डर पील बोलोगे तो इस तरह की पील के शेप में आएगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे आप अलग अलग शेप्स की बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस से एक DIV, इसमें छोटा सा अपने पैराग्राफ ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे बॉर्डर। लास्ट में बताने पड़ते हैं बॉर्डर के जो भी देखोगे बहुत ही फेंट कलर की आई है। मैंने बोला प्राइमरी कलर बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर देखोगे प्राइमरी कलर की बॉर्डर आ गई। अभी मुझे बॉर्डर थोड़ी सी राउंडेड चाहिए, या बॉर्डर की थोड़ी सी मेरे को अगर विड्थ बढ़ानी है, तो बॉर्डर -2, पहले से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी। फिर अगर मैं बोलूंगा राउंडेड,
तो देखोगे कॉर्नर्स क्या हो गए इसके थोड़े से राउंडेड बॉर्डर के, ठीक है। वही अगर मैंने बोला बॉर्डर राउंडेड स्टार्ट, तो देखोगे सिर्फ स्टार्ट की जो कॉर्नर्स स्टार्टिंग की यानी लेफ्ट हैंड साइड के वही कॉर्नर राउंडेड, और वही अगर मैंने बोला एंड, तो एंड के जो कॉर्नर्स है वही राउंडेड है। ऐसे अगर मैंने बोला टॉप, टॉप के जो कॉर्नर्स है वही राउंडेड, और वैसी है सर्कल, सर्कल अगर कॉल किया तो पूरा का पूरा सर्कल ही कर देगा बॉर्डर को। और वैसे अगर मैंने बोला पील, तो पील की शेप में आएगा। पील का शेप अगर देखना है तो देखोगे ये पील की शेप में इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर क्या कर सकते हो, राउंडेड कर सकते हो। शेप्स अगर तुमसे राउंडेड कभी चाहिए तो आप राउंडेड की क्लास का यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर क्लासेस जिसमें आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हो, जैसे बीजी प्राइमरी, प्राइमरी कलर, बीजी सक्सेस ग्रीन, बीजी इनको ब्लू, बीजी वार्निंग येलो, बीजी वार्निंग डेंजर, सेकेंडरी डार्क एंड लाइट। तो इस तरह से आप अलग 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 क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे अगर एक बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं बोलूंगा बीजी, और कौन सा कलर चाहिए तो मैंने बोला बीजी प्राइमरी, लेकिन ये पूरा ही ब्लू कलर से फिल। वैसे ही बीजी अगर मैंने बोला सेकेंडरी, पूरा का पूरा ग्रे कलर से फिल हो जाएगा। बीजी सक्सेस तो कौन से कलर से, ग्रीन कलर से। और बीजी वार्निंग बोलोगे तो येलो कलर से। और वैसे बीजी डार्क बोलोगे तो ब्लैक कलर से फिल हो जाएगा। और अगर टेक्स्ट देखना है तो अपने देखा है टेक्स्ट दैट व्हाइट अप्लाई किया तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ये अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। टेक्स्ट का कलर कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट और फिर कलर का नाम बता सकते हो, तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आपके कंपोनेंट के बैकग्राउंड में कोई भी कलर अप्लाई करना है उसके लिए है बीजी क्लासेस। तो नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ क्लासेस, ठीक है। तो जैसे कि आप फ्लुएंट विड्थ चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो W-25 जो विड्थ लगेगा 25%, W-50 के लिए, W-75 के लिए, और W-100 100%। वैसे हाइट के लिए भी है 25, 50, 75 और 100। तो अगर मुझे ये सिर्फ पेज का 25% चाहिए तो W-20, पेज का सिर्फ 25%। अगर मैंने बोला पेज का 50% तो आधे पेज देखोगे, आधा यहाँ पे आधी जगह छोड़ दी। और अगर मेरे पास 75% पेज का, पेज का 75%, पेज का 100%, 100%। इस तरह से आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते। नेक्स्ट है ऑटो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। तो अगर आप आपके कंपोनेंट को कहा चाहते हो पेज के सेंटर में चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, MX-ऑटो कर, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका जो भी कंपोनेंट है ऑटोमेटिकली सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा। सपोज मैंने पेज की जो ये विड्थ है करके 25%, तो 50, ठीक है। तो 50% है पेज की, लेकिन ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। हमेशा देखोगे तो पेज की लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, कभी सेंटर में दिखेगा ही नहीं। ये बाय डिफॉल्ट जो भी कंपोनेंट होते हैं वो लेफ्ट अलाइन। अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं बोलूंगा MX-ऑटो, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा पेज के सेंटर में, ठीक है। देखोगे तो ये हमेशा पेज की तरफ पे दिखेगा, सेंटर में ही दिखेगा, चाहे साइज कुछ भी। तो MX-ऑटो की मदद से क्या कर सकते हैं, उसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं अपन मार्जिन एंड पैडिंग। तो अगर आपको आपकी
HTML एलिमेंट्स में क्या चाहिए, स्पेसिंग वगैरह चाहिए, तो आप मार्जिन या पैडिंग का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए भी बूटस्ट्रैप क्या करता है, क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको स्पेसिंग या मार्जिन वगैरह चाहिए तो एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है जिसमें आप पहले बताओगे प्रॉपर्टी जैसे कि मार्जिन या पैडिंग, फिर साइड बताओगे और फिर हाइफन साइज बताओगे कि कितने की आपको मार्जिन या पैडिंग चाहिए। सेम अगर आप चाहते हो रिस्पॉन्सिव यानी स्क्रीन के साइज के हिसाब से क्या होगा, मार्जिन और पैडिंग चेंज होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी साइड हाइफन ब्रेकिंग पॉइंट और फिर साइज। तो जहां पे प्रॉपर्टी में आप बता सकते हो एम फॉर मार्जिन, पी फॉर पैडिंग, और साइड में आप बता सकते हो टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम, एस फॉर स्टार्ट, ई फॉर एंड जो कि रहेगा राइट, एक्स फॉर एक्स इज हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग और वी फॉर वर्टिकल स्पेसिंग। तो एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट यानी स्टार्ट और एंड दोनों पे अप्लाई होगा। वाई बोलोगे तो टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई होगा। और अगर आपने साइड प्रोवाइड ही नहीं की तो ऑल साइड पे ब्लैंक छोड़ दोगे, साइड से प्रॉपर्टी और साइज बताओगे, ब्लैंक छोड़ दोगे साइड नहीं बताओगे तो चारों साइड पे अप्लाई होगा। वैसे ही है साइज, साइज में आप दे सकते हो 0 कि वह कोई स्पेसिंग वगैरह चाहिए, लेकिन अगर मैंने बोला 1 से लेके 5 तक मैं साइज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे 1 सबसे छोटी 5 सबसे बड़ी साइज। और ऑटो यानी ऑटोमेटिकली स्पेसिंग डिसाइड करेगा। और वैसे ही है ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि स्क्रीन के साइज के हिसाब से क्या होना चाहिए, पैडिंग या मार्जिन चेंज होनी चाहिए। तो SM फॉर स्मॉलर डिवाइस, मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस एंड एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। ठीक है, चलो देखते हैं यूज करके। तो यहाँ से मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ, ये ग्रुप की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लगभग चीजें हमने हटा दी। चलो तो मुझे क्या चाहिए, अभी ये देखोगे तो ये जो बॉर्डर है मेरी ये बहुत पास आ रही है ना कॉर्नर्स के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ मार्जिन, मार्जिन हाइफन 1। तो क्या होगा, सिर्फ 1 की जो है स्पेसिंग आएगी चारों साइड से। ठीक है, अगर वही मैंने सिर्फ 2 बोला तो डबल आएगी, 3 बोला तो 3 पिक्सल की, 4 बोला तो 4 पिक्सल की, और 5 बोला तो 5 पिक्सल। क्या आ रही है, मार्जिन आ रही है। ठीक है, बाहर के साइड से ये जितना भी ऑरेंज कलर ब्राउन कलर में दिख रहा है ये सारा कुछ क्या है, मार्जिन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे साइज कम की तो देखोगे उसकी मार्जिन भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिन आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, चारों साइड हो रहा है। तो आप मार्जिन एम बताने के बाद ही आप साइड भी बता सकते हो कि मार्जिन मुझे चाहिए लेकिन टॉप में ही चाहिए। तो देखोगे तो सिर्फ टॉप में अप्लाई हुई, बॉटम और लेफ्ट साइड पे नहीं। और वही अगर मैंने बोला कि मुझे मार्जिन तो चाहिए लेकिन स्टार्ट में चाहिए, देखोगे सिर्फ स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्जिन अप्लाई हो रहा है, बाकी साइड पे नहीं। ठीक है, वैसे अगर मैंने बोला एंड तो एंड यानी इस साइड पे, और बोला बॉटम तो बॉटम साइड। ठीक है, और वैसे अगर मैंने एक्स एक्सिस बोला तो एक्स एक्सिस से लेफ्ट एंड राइट, स्टार्ट और एंड दोनों पे देखोगे, स्टार्ट में भी है और एंड में भी है। और वाई बोलूंगा तो वाई एक्सिस है ऊपर नीचे, तो ऊपर भी है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन अप्लाई कर सकते हो स्टार्टिंग में, एंड में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कोई भी डायरेक्शन। और वैसे ही अगर मुझे क्या करने का है, ये जो अंदर का एरिया है, ये यहाँ से देखोगे तो ये जो टेक्स्ट कंटेंट है वो बहुत ही बॉर्डर के पास में है। मुझे बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, मोस्टली पैडिंग का यूज करते हैं। तो उसके लिए पी सेम टेक्निक, पैडिंग -1 बोला तो क्या होगा, 1 की इंटरनल पैडिंग आएगी, जैसे कि ये जो भी ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में ये सारा कुछ क्या है, पैडिंग। तो अगर मैंने साइज बताई 3, तो देखोगे तो ये जितना भी ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है वो है पैडिंग। ठीक है, ब्लू में है कंटेंट और ग्रीन में है ये पैडिंग। तो चारों साइड पे सेम अप्लाई हो रहा है। क्या हो अगर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ
स्टार्ट से ही चाहिए, तो PS, ठीक है, पैडिंग, और उसके बाद साइड बना दूंगा कि स्टार्ट से, तो स्टार्ट में अप्लाई होगा। मैं बोलूंगा मुझे एक्स और वाई दोनों एक्सिस में चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए। अगर मैंने बोला PX3, तो एक्स एक्सिस पे पैडिंग अप्लाई होगी, एक्स एक्सिस पे यानी स्टार्टिंग में और एंड में दोनों साइड पे अप्लाई होगा। और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार लिख सकते हो, आप यही प्रॉपर्टी एक और बार लिख सकते हो, PX और हाइफन बोल सकते हो 4। तो देखोगे तो लेफ्ट और राइट पे 3 की है, लेकिन ऊपर और नीचे कितनी किससे है, 4 की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पैडिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी कितने बार भी, क्लास कितने बार भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने प्रॉपर्टी बताया होगी, भाई एक्स एक्सिस पे ये चाहिए, वाई एक्सिस पे ये चाहिए, तो ऐसा अप्लाई होगा। पैडिंग चाहिए तो P कर का यूज कर सकते हो, और मार्जिन चाहिए तो M। प्रॉपर्टी, फिर साइड और फिर साइज की वजह से आप या तो पैडिंग या तो मार्जिन इजीली अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है बॉक्स शैडो। अगर आपको बॉक्सेस को शैडो अप्लाई करना है, तो बॉक्स शैडो नन बोलोगे तो जो भी शैडो है वो अप्लाई की हुई रिमूव हो जाएगी। स्मॉल तो बहुत ही छोटी आएगी, शैडो बोलोगे तो मिनिमम शैडो आएगी, और लार्ज बोलोगे तो सबसे बड़ी शैडो। तो अगर मुझे इस बॉक्स को क्या लगाना है, शैडो अप्लाई, तो सिर्फ शैडो बोला तो एक बहुत बड़ी शैडो आएगी, ठीक है। और वैसे इसकी एक बार मैंने कॉपी बना दी, तो और बोला शैडो चाहिए मुझे लेकिन स्मॉल चाहिए, ऐसा। तो देखोगे, इससे अगर देखोगे इसकी शैडो बहुत ही छोटी, अगर मैंने बोला शैडो LG तो लार्ज है। तो इसके मुकाबले इसकी शैडो बहुत बड़ी, तो ये बहुत छोटी है, ठीक है, ये मीडियम है और ये लार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आप शैडो भी अप्लाई कर सकते हो, जस्ट अप्लाइंग अ सिंगल क्लास। नेक्स्ट है फ्लोट एंड अलाइनमेंट, जिसकी वजह से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। फ्लोट स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट में फ्लोट होगा, एंड बोलोगे तो एंड में। और फ्लोट स्क्रीन के साइज के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो वो भी बता सकते हैं। तो सपोज आपका जो ये कंपोनेंट, इसकी जो विड्थ है मैंने कम कर दी, विड्थ सिर्फ कितनी रहेगी, 50, तो साइज में छोटा है। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने बोला फ्लोट एट स्टार्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टार्ट में ही है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैंने सेम लिखा और फ्लोट बोला एट एंड, तो वो कहाँ पे रहेगा, राइट हैंड से। स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट में, एंड बोलोगे तो एंड। और ये हमेशा चाहे स्क्रीन की साइज कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, वो उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में आपने उसे फ्लोट करने के लिए बोला। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल।